हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी जिसमें से आप लोगों का लेसन 4 है और लेसन का नाम है कीट। लेसन का नाम क्या है? कीट इंसेक्ट्स। कीट क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग अपने आसपास अपने वातावरण में बहुत से पेड़ पौधे जीव जंतु देखते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे और जीव जंतु हमें क्या हमारे आसपास के वातावरण में दिखाई देते हैं और उस हमारे वातावरण में छोटे छोटे जंतु दिखाई देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो जंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कीट कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमारे वातावरण में तितली, मच्छर, टिड्डा, मकड़ी ये सब दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है? एक कीट की प्रजाति है। ठीक है, क्या है? कीट की प्रजाति है। कीट जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, कीट जो है वह बहुत छोटे होते हैं और दुनिया में लाखों तरह के कीट पाए जाते हैं, लाखों प्रजातियां कीट की पाई जाती हैं। ठीक है, केवल एक प्रजाति या दो प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं, लाखों प्रजातियां कीट की पाई जाती हैं। जो कीट होते हैं उनमें क्या होते हैं? 3 जोड़ी टांगें होती हैं। 3 जोड़ी टांगें या पैर होती हैं। ठीक है, जो कीट होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। अधिकतर कीटों को उड़ने के लिए 1 या 2 जोड़ी उसमें पंख पाए जाते हैं। जो कीट होते हैं वह जमीन पे भी चलते हैं और उड़ते भी हैं। ठीक है, जैसे कि तितली हुए, मच्छर हुए, सब क्या है? उड़ते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? 1 या 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। और जैसे मकड़ी हुआ, बिच्छू जो हुआ, इसमें 4 जोड़ी से अधिक टांगे पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती है? 4 जोड़ी से अधिक टांगे पाई जाती हैं। यह जो बिच्छू है, मकड़ी है, ये सब कीट वर्ग में नहीं आते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? कीट वर्ग में नहीं आते हैं। अब हमारा है कीट के शारीरिक भाग। क्या है कीट का शारीरिक भाग? कीट के शारीरिक भाग। ठीक है, कीट का शारीरिक भाग। कीटों के शारीरिक भागों को हम 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है, शरीर के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कीट के वयस्क जो कीट होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला है सिर। पहला क्या है? सिर। दूसरा है वक्ष और तीसरा है उदर। ठीक है, उदर। तीसरा क्या है? उदर। पहला है सिर। सिर जो है उसमें क्या पाया जाता है? जो सिर होते हैं उनमें एक सिर पाया जाता है। सिर। ठीक है, जो सिर है वह एक जोड़ी संयुक्त आंखें पाई जाती हैं। जो सिर में हमारे कीट के जो शारीरिक भाग होते हैं उनको हम 3 भागों में बांटे हैं: सिर, वक्ष, उदर। ठीक है, सिर, वक्ष, उदर। जो सिर है, सिर में एक जोड़ी संयुक्त आंखें पाई जाती हैं। ठीक है, जो कीट होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? एक जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, संयुक्त आंखें पाई जाती हैं। एक जोड़ी संवेदन तंतु पाए जाते हैं। अब संवेदन तंतु पाए जाते हैं और मुंह होता है। ठीक है, एक जोड़ी संवेदन तंतु और मुंह पाया जाता है। संवेदन तंतु किससे कहते हैं? ठीक है, संवेदन तंतु के द्वारा जो कीट होते हैं वह अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को पहचान लेते हैं। जैसे कि उनका शरीर कब ताप महसूस कर रहा है, कब ठंड महसूस कर रहा है, वह संवेदन तंतु के कारण पहचान लेते हैं। ठीक है, संवेदन तंतुओं का से वह क्या करते हैं? अपना भोजन ढूंढते हैं। संवेदन तंतुओं की सहायता से जो कीट मकोड़े होते हैं वह अपना भोजन ढूंढते हैं। अब हमारा दूसरा है वक्ष। दूसरा क्या है? वक्ष या चेस्ट। ठीक है, वक्ष में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। ठीक है, जो वक्ष होते हैं, जो कीट मकोड़े होते हैं, उसमें कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी टांगे होती हैं। अधिकतर कीटों के उड़ने के लिए 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं। ठीक है, जो कीट होते हैं उनमें 3 जोड़े टांगे पाई जाती हैं और उन्हें उड़ने के लिए 1 या 2 जोड़े पंख पाए जाते हैं। उदर है। उदर मीन्स क्या होता है? पेट होता है, स्टोमच जिसे हम कहते हैं।
ठीक है। उदर भाग जो होता है वह छोटे छोटे खंडों में क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, कितने खंड, छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। और ये जो एक खंड होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, जो कीट मकोड़े के उदर होता है वह छोटे छोटे खंडों में बटा होता है और ये जो खंड होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अब है कीटों का भोजन। कीट अपना भोजन किस तरह से करते हैं, जैसे कि जो मधुमक्खियां हुए, तितली हुए, भौरे हैं, ये सब अपना भोजन फूलों से प्राप्त करते हैं। ये जो भोजन करते हैं वो क्या करते हैं, फूलों के रस को चूसते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। टिड्डे हैं वो क्या करते हैं हरी पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। टिड्डे आप लोग देखे ही होंगे, हम लोग उन्हें देख रहे हो कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं और वो क्या करते हैं, हरे पत्तियों पे बैठकर उन्हीं से अपना वह भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब है तिलचट्टा जो हुआ वह क्या करता है, कागज, कपड़ा या अन्य प्रकार के भोजन से वह अपना भोजन प्राप्त करता है। अन्य पदार्थों से क्या करता है, वह अपना भोजन प्राप्त करता है। कौन, तिलचट्टा। जू है, खटमल है, मच्छर है, ये क्या करते हैं, सब अपने भोजन के लिए वह मनुष्य या किसी अन्य जीव जंतुओं के रस को चूसते हैं और उनसे क्या करते हैं, वह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चींटियां हैं, गुबरैले हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। जो चींटियां होती हैं, गुबरैले होते हैं, जो क्या करते हैं, मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सारे गरले पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कीटों का भोजन आप लोग समझ गए होंगे, कीट किस तरह से भोजन करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं वह भिन्न भिन्न तरह से भिन्न भिन्न तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हमारा है कीटों में प्रजनन। क्या है, कीटों में प्रजनन। क्या है, कीटों में प्रजनन। प्रजनन किसे कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु, ठीक है, प्रत्येक जीव जंतु अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रजनन। अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रजनन। ठीक है, मनुष्यों में जीव जंतुओं में प्रजनन क्रियाएं होती हैं और इनके साथ साथ कीट भी जो होते हैं वह प्रजनन करते हैं। अगर प्रजनन न किया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन की क्रिया करते हैं। तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अब जो प्रजनन है, कीटों में किस तरह से प्रजनन होता है, कीट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, कीट क्या करते हैं, अंडे देते हैं। क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है, वह अंडा किस में बदल जाता है, लार्वा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, लार्वा में बदल जाता है। ठीक है, पहले जो कीट होते हैं अंडे देते हैं, अंडे देने के कुछ समय बाद वह लार्वा में बदल जाता है। ठीक है, जो लार्वा होता है वह कीड़ों की तरह रेंगता है। ठीक है, जो लार्वा होता है वह कीड़ों की तरह रेंगता है, उनमें पंख नहीं होते। ठीक है, उनमें पंख नहीं होते, इसलिए मुख्य जो लार्वा होता है वह क्या कर रहा है, पहले कीड़ों की तरह रेंगता है। ठीक है, कुछ समय बाद जो लार्वा है वह सुप्त अवस्था से क्या किसमें बदल जाता है, प्यूपा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, प्यूपा में बदल जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है, प्यूपा में बदल जाता है। अब जो प्यूपा होते हैं वह इससे क्या होता है, लार्वा से कुछ समय बाद वो प्यूपा में बदल जाते हैं और प्यूपा कुछ समय बाद ये जो प्यूपा होता है एक वयस्क कीट बन जाता है। ठीक है, जो प्यूपा होते हैं, प्यूपा में समय बीतने पर उनमें क्या आ जाते हैं, पंख और टांगे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद जो प्यूपा होते हैं उनमें क्या आ जाते हैं, पंख और टांगे आ जाते हैं और कुछ समय बाद वो क्या बन जाते हैं, एक वयस्क कीट बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, एक वयस्क कीट बन जाते हैं। आप लोग एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, कीट होते हैं वह क्या करते हैं, पहले अंडे देते हैं, कुछ समय बाद ये अंडे लार्वा में बदल जाते हैं।
ठीक है। जो लार्वा होते हैं वह क्या करते हैं, वह जमीन पर रेंगते हैं। इनमें पंख और टांगे नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये लार्वा प्यूपा में बदल जाते हैं और इनमें धीरे धीरे पंख और टांगे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कुछ समय बाद ये क्या बन जाते हैं, वयस्क कीट बन जाते हैं। जैसे कि तितली जो है, तितली कैसे प्रजनन करती है, तितली क्या करती है, पहले अंडा देती है, ठीक है। सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी है, वही तितली अंडे देती है, ये अंडा लार्वा में बदलता है, लार्वा से प्यूपा में बदल जाता है, प्यूपा से वयस्क कीट हो जाता है और क्या बन जाता है, तितली बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, तितली बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, यह कीट के बारे में था, ठीक है, इंसेक्ट्स के बारे में था। तो आज आप लोगों ने कीट के बारे में जान लिया, समझ लिया। तो मुझे पूरा आशा है कि आप लोग कीट के बारे में जान गए होंगे, कीट किस तरह से अपना भोजन करते हैं, किस तरह से प्रजनन करते हैं, उनके शरीर की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस कीट चैप्टर से बताया, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।